नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए भाई, ग्रुप डी की कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी YouTube पे आई हुई है, उसमें से मेरी भी एक शामिल हो जाएगी अब, क्योंकि हर किसी ने बनाई है और मेरा भी अधिकार है कि मैं बना सकता हूं और एक संभावना जो रहेगी लिस्ट की वो बता सकता हूं। ठीक है, किसी को आपत्ति लगे किसी प्रकार की तो ना देखे भाई। अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने आज से 2 महीने पहले भी कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसी पर कायम रहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा। अब चेंजमेंट ऊपर का नहीं नीचे का ही होगा, क्योंकि इसके पीछे तथ्य है। बहुत सारे यूट्यूबरों ने मेरे पास बच्चों की कॉल आई जी, उस फलाने मास्टर ने 71 बताई थी जी, आज वो 74-75 पे ले गया, ज्यादा कैसे ले गया, जवाब दिया नहीं इस बात का। ठीक है, तो मैं आपको जो लिस्ट बताऊंगा उसका जवाब भी दूंगा ऑथेंटिक। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ये देखिए, ग्रुप डी पोर्टल खुलेगा, क्योंकि बहुत सारों के नाम में गड़बड़ है। ठीक है, डीओबी में गड़बड़ आई हुई है, फैमिली परिवार पहचान पत्र की वजह से। कैटेगरी जो उन्होंने भरी थी ईडब्ल्यूएस भरी, मान लीजिए आज जर्नल दिखा रहा है, उसका भी समाधान होगा। सबसे बड़ा एक्स्ट्रा 5 नंबर का भी समाधान होगा। देखो एक चीज याद रखना, बारी बारी आप किसी भी मेरे को किसी यूट्यूबर को कॉल मत करना, नाम की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, डीओबी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आपकी माँ का नाम कुछ और है, यहाँ कुछ और है, एक एफिडेविट लगता है, वो उस टाइम बना के आप ले जाना, आपको बता देंगे। 15-20 दिन का टाइम भी देते हैं ज्वाइनिंग का। ठीक है, कैटेगरी जो है इसका आपको मौका मिल जाएगा अच्छे से, और एक्स्ट्रा नंबर का भी समाधान होगा। ठीक है, अगर ना भी होगा तो कोर्ट के माध्यम से भी होगा। ठीक है, अब कई कहेंगे जी कोर्ट का नाम ना लो भर्ती में। अरे भाई देखो, जिनको मिलना चाहिए उनका हक मिलना चाहिए, जिनको ना मिलना चाहिए उनको क्यों मिले भाई। ठीक है, हाँ, तो इन सब का समाधान हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ना भी हो तो आप HSSC जाकर जो भी है समाधान इसका निकलेगा। अब बात करें पोस्ट भरना, फिर आपसे पोर्टल में पोस्ट भराएंगे कि आप 1 नंबर चॉइस कौन सी है आपकी, 2 नंबर कौन सी है, पीएन लगना चाहते हो कि नहीं लगना चाहते, लास्ट में वो भी सारा कुछ होगा ऑप्शन है। मतलब जो जो डब्बा क्लिक कर देगा एक, मतलब जैसे ये लगा लीजिए, ये डब्बे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, इतने डब्बे हैं, ये लगाइए। ठीक है, इनमें आपको चॉइस भरनी है। आपने सबसे पहले ये क्लिक कर दिया तो यहाँ 1 का लिखा जाएगा, फिर आपने एक क्लिक कर दिया, यहाँ 2 नंबर चॉइस हो जाएगी, फिर ये कर दिया 3 हो जाएगी, फिर आपने कर दिया 4 हो जाएगी। आपने आगे भरा ही नहीं तो आपका 1 2 3 4 में अगर नंबर आता है तो आ जाएगा, नहीं बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसीलिए जिसको लगे कि मुझे तो नौकरी चाहिए तो वो तो सारे भर देना भाई। किसी को लगे मुझे पीएन की चाहिए ही नहीं, मुझे पीएन की करनी नहीं है, ठीक है, इनमें मिलेगी तो ठीक है, तो भाई मेरिट को ऊपर चढ़ाने में ना योगदान दे। ठीक है, अगर आपको पीएन की करनी नहीं है तो मत भरें, हाँ अगर करनी है तो सारी भरें। ठीक है, इतनी चीजें हो जाएगी क्लियर। ये बहुत ही जल्द आपका खुलेगा, जल्द का मतलब HSSC का 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितना समय हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी कट ऑफ पे, इधर उधर की बातें न करते हुए लीजिए पूरे आप तथ्य के साथ बात करेंगे। नंबर 1 आपके सामने है 2018 की भर्ती और 2023 की, 23 की है भाई, होगी 24 में पूरी बात अलग है जी। इसका इसके साथ क्या, इसका भी इसके साथ तालमेल होगा। अब देखो पद कितने थे, करीब करीब 18,000, मैंने पूरा चिट्ठा लिख रखा है, 18,218 पद थे भाई। ठीक है जी, इधर कितने पद हैं, इधर जी मौके पे 13,500 पद बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, पेपर लेवल कैसा था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 2018 वाली भर्ती थी, उसमें कंप्यूटर भी आया हुआ था, साइंस भी हाई लेवल की थी, है ना, तो ये वाला मुश्किल था। ठीक है, ये वाला क्या था पेपर भाई, ये वाला पेपर है अपना मुश्किल था, इस पेपर की तुलना में ये पेपर क्या था, आसान है। ठीक है जी, ये मुश्किल ये आसान, कितने एक नंबर का फर्क होगा, ये भाई अपने लगा के चले तो ये कम से कम, मैं यहाँ पे आपको अलग टिक कर देता हूं, ये कम से कम 5 नंबर आसान था, 5 से 7 नंबर इजी था। यानी इस पेपर को कोई बच्चा देता है, इसको देता है तो इस पेपर में 2023 वाले में 5 नंबर उसके ज्यादा आते। ठीक है, अरे ये वाला देता तो 5 नंबर कम आते, इतना इन दोनों का फर्क था। ठीक है, आगे चलते, एक्स्ट्रा नंबर इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा थे, और अब की बार वाली भर्ती में 5 नंबर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर यहां देखें आसान मुश्किल वाला 5 नंबर आसान था, तो यहाँ एक्स्ट्रा 5 मिल रहे हैं,
मैं टोटल मेरिट की बात करूं तो यहाँ लगभग बात बराबर हो जाती है, फिर भी थोड़ी कसर रह जाती है, वो भी पूरी करेंगे। चलिए आगे देखिए। अब अगर बात करें आप, इनका तो फर्क है जी, 18,000 भर्ती और यहाँ पर 13,000 भर्ती। अगर पिछली मेरिट के साथ मिलाएं, पिछली जितनी थी उतनी अगर आज करें, ठीक है, तो ये तो बराबर करनी पड़ेगी। चलो ये मान लिया लगभग बराबर हो गया, ये ऊपर वाली कैसे बराबर करेंगे? देखो HSSC कह रही है कि 1500 वैकेंसी हम और देंगे, ठीक है, 1500 बढ़ा देते हैं, ना दी तो जी वो बात की बातें हैं। एक बार सोचो 1500 यहाँ पोस्ट ऐड हो जाए, ठीक है, 1500 पोस्ट ऐड हो गई। इधर मैं बात करूं तो भाई टीजीटी की भी सुनवाई है और टीजीटी का लगभग मामला निपट जाएगा। टीजीटी की टोटल भर्ती है जी 7400 कुछ, 7400 लगा लो, ठीक है। और जो 9 ग्रुप है अपने भाई HSSC के, जो टेक्निकल ग्रुप हैं, जिनके लिस्ट रिजल्ट तो आराम से आ जाएगा, हो सकता है ज्वाइनिंग भी हो जाए, ठीक है, तो इनमें लगभग 13,000 बच्चे हैं। कितने हैं? 13,000 बच्चे, 13,000 पोस्ट है। तो यहाँ पर 7400 और 13,000 में से मैं निकालूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो टीजीटी टीचर लगेंगे 7400। इनमें से ऐसे कितने होंगे जो ग्रुप डी में बढ़िया स्कोर मार रहे हैं, बढ़िया स्कोर, ठीक है। तो कम से कम भाई आप आइडिया लगा के चलो, मैं कम से कम लगाऊं, मेरे हिसाब से तो होने चाहिए यहाँ पर 3,000 3,500, लेकिन मैं तो कम से कम लगा के चलूंगा। तो इन 7400 में से 2,500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डी में अपना अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अपनी अपनी कैटेगरी में, जो अगर ये रिजल्ट ना आए तो आज डी में लगने योग्य है वो मेरिट के हिसाब से। 13,000 में से जी, 13,000 में से बहुत होंगे ना, 13,000 टेक्निकल भर्तियां हैं, तो टेक्निकल भर्तियों में ज्यादा नहीं होंगे। 13,000 में से मैं अगर कम कर दूं भाई, यहाँ 13,000 है, 13,000 में से 1,500 एक बच्चे ऐसे हैं जो फाइट कर रहे हैं, किसमें भाई? अपने डी में भी फाइट कर रहे हैं। दोनों मिला लो भाई, 1500 और कितने हो गए? 2,500 और 1500 कितने हो गए? 3, 4,000 स्टूडेंट। अगर ये सी और टीजीटी की पहले भर्ती हो जाए तो इस डी से क्रीम 4,000 क्रीम है, ये 4,000 क्रीम ये बाहर हो जाएगी। इसका मतलब मैं यू ऐसे लगा सकता हूं कि 4,000 समझ लो पोस्ट बढ़ गई। बिल्कुल भाई एक ही बात है। तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 13,500 और 14,15 यहां जोड़ दे, 15 और 4 19, यानी ये वैकेंसी 19,000 के बराबर हो गई है भाई। लो भाई 19,000, ठीक है, आप 18 ही कर लो, ठीक है, 18 ही कर लो, भर्ती बराबर हो गई, ठीक है। मैथ में नहीं करते, इनको बराबर करो। अब बराबर हो गए पद भाई, यहां भी 18,000 थे 2018 में और यहां भी 19,000। आप ये मत लगा कि चलो 13,500 भर्ती है, ये 13,500 भर्ती नहीं है, ये 18 से 19,000 भर्ती है। 18 से 19,000, इस चीज को समझोगे, समझने वाला समझेगा इस बात को, हाँ ठीक है। अगर जी ये पद ना हुए तो पहले भरे गए, डी का भरा गया तो उसका भी बताऊंगा, फिर भी 18-19,000 भर्ती होगी। कैसे? देखो बाय द वे, अगर ये पद पहले डी वालों को ज्वाइनिंग चढ़ा देते हैं, सी वाला ना टीजीटी क्लियर हो और ना ये 9 ग्रुपों वाला क्लियर हो, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर भाई सीधी सिंपल सी बात ये है, ये ड्यूटी चढ़ जाएंगे। अब फिर इनका रिजल्ट आएगा तो ये सेम के सेम 4,000 अपने जो है वो टीजीटी और टेक्निकल में ज्वाइन करेंगे, डी की छोड़ के खाली हो जाएंगे पद, ठीक है, बिल्कुल खाली हो गए पद, दोबारा पद खाली हो गए तो 4,000 और उठा लेंगे उसमें से। ऐसे कैसे उठा लेंगे? उठाएंगे क्योंकि जो ग्रुप है अपना सी हुआ था, ग्रुप नंबर सी का पेपर हुआ था और यहां पर आप लगाइए ग्रुप डी का पेपर हुआ है, दोनों में क्लियर लिखा हुआ है ये 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है, ये भी 3 साल के लिए डी का स्कोर कार्ड वैलिड है। कहीं कह देंगे 10% वेटिंग बनती है, ठीक है, 1,500 पोस्ट की 15,000 पोस्ट की 1,500 वेटिंग बनेगी, केवल को जो मिलेगी बाकी नहीं मिलेगी, ना। अगर ये पद 4,000 खाली हो जाते हैं, ज्वाइनिंग पहले डी की करवा दें तो 4,000 पद खाली होने के बाद में 4,000 HSSC को दिखा रहा है, यहां से डायरेक्ट उठा सकती है और उठाएगी। वेटिंग 1 नहीं 2 नहीं 3 भी आ सकती है, बिल्कुल आएगी, 2-3 वेटिंग। आप याद रखना ये बात। कलरक में 2 वेटिंग वैसे भी आई थी पीछे, आपने देखा होगा, कलरक में वेटिंग पीछे वैसे भी आई थी, यहां भी वेटिंग आएगी। तो भाई अब सीधा मुद्दों पर आ जाए, पोस्ट बराबर कर दी, पद बराबर, पेपर मुश्किल आसान,
कितना आसान था, 5 से 7 नंबर। यहाँ एक्स्ट्रा नंबर भी तो भाई कम है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ये बात बराबर आ गई। ठीक है, तो लगभग लगभग लगा के चलिए, मेरा अनुमान ये कहता है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां और एक चीज है, यहां 10-10 नंबर एक्स्ट्रा ले रहे थे ना बच्चे, यहां कितने ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर फर्जी लेने वाले बहुत थे। ठीक है, आप कहो जी ये कैसे दावा कर सकते हो, चेक करवा लो आज। ठीक है, दो भाई ग्रुप डी में, दोनों के दोनों 5-5 10-10 नंबर लेके लग रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में, उस टाइम जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग वो लग गई। अब पॉलिसी चेंज कर दी गई HSSC ने, उनको फर्जी ना बोलो, लेकिन ये बोल सकते हैं कि भाई वो उस अकॉर्डिंग नियम अलग था। आज के टाइम में पहली बात तो 5 नंबर है। दूसरी बात, परिवार पहचान पत्र, पीछे अड़चन थी क्या परिवार पहचान की, नहीं थी। यहाँ पर 90% बच्चे इस चीज का फायदा उठा के जॉब लगे हैं, तो यहाँ पर 60% बोलूं तो भी कम, मतलब ज्यादा होंगे, 60% बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिल रहा है आज के टाइम में। जिनको मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल रहा, अगर उनको दे भी दिया जाए तो भी आप लगा के चलिए जिनकी फैमिली आईडी में आय बढ़ी हुई है उनको तो फायदा मिलेगा नहीं चीज का। तो फैमिली आईडी की वजह से अब ये जो एक्स्ट्रा नंबर वाले हैं, पहली बात तो 10 की जगह 5 नंबर हो गए, और वो भी संख्या उनकी भी क्या है, कम हो गई। तो यहां भी बात बराबर की है। अब आ जाते हैं अपने भाई पिछली पद कितने थे, इस बार की मेरिट क्या रहने वाली है। देखिए भाई, मेरिट का पूरा मैंने अपने क्या है पर्चा तैयार कर रखा है। लीजिए, ये पर्चा आप भी अपना खोल देते हैं। सभी ने अपना अपना बताया, तो अपने को भी अधिकार है कि आप भी अपनी एक अनुमान बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं भाई, सबसे पहले आ जाते हैं अपना, लीजिए जो पीछे की मेरिट थी, कहाँ लिख रखी है भाई, ये रही, जो 2023 की भर्ती है भाई ये। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, 2018 की भर्ती, ये वाली 2018 की, और ये वाली 2023 की। ठीक है, ये वाली 2023 की, ऊपर एक लाइन लगा देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि भी हाँ ये इधर वालों की बात हो रही है। चलिए ये लीजिए भाई, ये अपन एक अपना क्राइटेरिया बना लिया, इसके अंदर मेरिट बनेगी ये 2018 की और ये 23 की। अब देखो भाई, लो भाई आप यहां शुरू करते हैं। पिछली बार जनरल की थी 69। ठीक है भाई, वेटिंग था 68, एक नंबर कम वाला वेटिंग में था, 68 में वेटिंग में था। ईडब्ल्यूएस की थी 67, वेटिंग में था 66। ठीक है भाई, बीसीबी 64, वेटिंग में था 63 वाला, एक नंबर सब में कम वेटिंग। ओरिजिनल पीडीएफ खोल के मिलाया है, लेकिन मेरे को ईडब्ल्यूएस उसमें नहीं मिला, देखने में नहीं मिला, वो जो भी है, तो मेरे हिसाब से यही थी ईडब्ल्यूएस की, मुझे याद है। आगे बीसीए की 63 और वेटिंग कितनी थी, 62 वेटिंग थी। उसके बाद में एससी कैटेगरी 60 लिस्ट थी, वेटिंग कितनी थी, 59। ब्रैकेट में वेटिंग है। ठीक है, और ये ओरिजिनल लिस्ट थी भाई, इसको और जूम कर देते हैं। लीजिए 2018 भर्ती का परिणाम ये था। तो मेरे हिसाब से परिणाम जो यहाँ का रहने वाला है वो क्या रहने वाला है वो भी बता देता हूँ। लीजिए, मेरा अनुमान ये कहता है कि भाई इस बार जो अपने लिस्ट लगेगी, ठीक है, जो पहली लिस्ट लगेगी जिनकी सीधी ज्वाइनिंग होगी, उनका क्या रहने वाला है। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी 67 से और 70, लीजिए ये डाटा है मेरा जनरल कैटेगरी का भाई। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस 65 से लेकर 68 के बीच में रहने का अनुमान रहेगा। उसके बाद में बीसीबी 62 से 65 रहने का अनुमान रहेगा, 62 से 65। उसके बाद में बीसीए 61 से 64 रहने का अनुमान रहेगा भाई, लीजिए ये इसका है। और एससी कैटेगरी 58 से 61 रहने का अनुमान रहेगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा नंबर की वजह से ये मेरिट डाउन आ रही है। ठीक है, और इतनी बड़ी सी की भर्तियां हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक्स्ट्रा नंबर अगर आप यहाँ लेते हो तो आपको सी में नहीं मिलेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हर तरह के तथ्य हैं इनके पीछे, जो मैंने पहले 2 महीने पहले
पहले एक लिस्ट बनाई थी, वो मेरी लिस्ट थी 69 से 72। तो देखो 69 से 72 यानी हाईएस्ट नंबर 72 था। मैं तो मेरे हिसाब से 2 नंबर डाउन कर रहा हूं लिस्ट को, ठीक है। आप एक चीज का अनुमान लगाइए, 4 शिफ्ट है, 21 तारीख की मॉर्निंग इवनिंग, 22 तारीख की मॉर्निंग इवनिंग। ये तथ्य तो बताना भूल गया मैं, ये तो मेन बातें हैं ना जी, अब आपको समझ में आएगी। अब बताइए, लगा के चलिए 2 लाख बच्चे यहाँ, 2 4 2 8 2 6 और 2 8 लाख बच्चों ने करीब करीब पेपर दिया, सब में 2 लाख बच्चे बैठे। इन 2 लाख बच्चों का करीब करीब 2 लाख बच्चों का 5 से 7 नंबर कम हुए हैं इवनिंग शिफ्ट में। 22 इवनिंग शिफ्ट में आप प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा सकता हूं 8.1 नंबर भी कम हुआ है। ओरिजिनल जो आंसर की थी ना, पिछली आई थी ग्रुप डी की, उसके साथ मैच हुआ और 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर कम हुए हैं जी। ऐसे कैसे, किसी के 5 और किसी के 8 कम कैसे हुए? साथ में नॉर्मलाइजेशन तो सबके साथ कम होना चाहिए था ना। एक चीज और भी तो है इसमें, देखो नॉर्मलाइजेशन के साथ कम होगा तो अंक भी तो देखे जाएंगे। दूसरी बात है, उस शिफ्ट में ऑब्जेक्शन लगे हैं, तो उन ऑब्जेक्शन का किसी का गलत हो गया और किसी का ऑब्जेक्शन से सही हो गया तो नंबर में अंतर आएगा। ऑब्जेक्शन का कैसे पता लगेगा जी, क्या सही मानना है क्या नहीं मानना है? या तो आप RTA लगा के निकाल सकते हो, या भाई अपने वकील करके और इस पे अपने लगा के भी मुझे इनका पब्लिकली किया जाए। ये भर्ती नहीं रोकेगा ये केस, कोई पब्लिकली किया जाए वो पब्लिकली कर देगी HSSC, नहीं तो नहीं करने वाली, ठीक है। ये 2 लाख ना मानो तो आप 1 लाख तो मानो, 1.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख में से आप मानो बच्चे टॉपर जो होशियार बच्चे हैं भाई, टोटल 15,000 में से अगर 15,000 को 4 भागों में बांट दे, 4 चौके 16 यानी 3,500 क्रीम है जो डी में लगेगी इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट वाले अगर मान लीजिए 3,500 हर शिफ्ट में से 3,500 अगर 1000 बच्चे लगते हैं तो सब 3500 बच्चे लगते हैं, 3.5 लगा लीजिए आप, तो इनके नंबर 7 8 8 5 5 6 घटे हैं। तो घटे हैं तो भाई ये मैंने भी यहाँ घटा दिए, ये लिस्ट रहेगी। अब सुन लो भाई, डीवी के लिए जो डीवी आएगा, तो डीवी कहाँ तक आ सकता है? डीवी भाई आपका अगर मान लीजिए 15,000 पोस्ट हो जाती है, ये कर देते हैं 13.5 की 15,000 है, तो इसका भाई 3 गुना के करीब करीब है 15 ये 45, ठीक है। 45,000 बच्चों का डीवी के लिए बुलाया जाता है। अगर 45,000 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाता है, मैं कहता हूं 45 नहीं 40,000 बच्चों को भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो डीवी की कट ऑफ क्या होगी? ये तो फाइनल कट ऑफ है भाई, ठीक है। अब डीवी की कट ऑफ, ठीक है, डीवी की कट ऑफ क्या है? आपके डॉक्यूमेंट चेक कब होंगे? और बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया बात, कोई स्किप करके चला गया बात अलग है, यहाँ पे एक सबसे टॉप की बात बताऊंगा। चलिए डीवी की कट ऑफ क्या रहेगी? डीवी की कट ऑफ भी आपने बना रखे, इसके लिए मैं अलग मार्कर यूज कर लेता हूँ। लीजिए भाई, डीवी की अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी की डीवी है वो भाई 63 पे आराम से आएगी। उसके बाद में EWS की 61 पे डीवी आ जाएगा, 61 वाले का। उसके बाद में BCB का 58 वाले का डीवी आएगा भाई, ठीक है। BCA का है BCA 57 के समथिंग डीवी आ जाएगा आपका। और SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में 54 के 55 के नज़दीक डीवी आ जाएगा। इतना कम में डीवी कैसे जी? डीवी के लिए इतने बच्चे बुलाए जाएंगे तो डीवी आराम से आएगा, ठीक है। ये डीवी की है। अच्छा, अब बात सुन लीजिए क्रीम की। अगर HSSC से अगला ग्रुप डी का पेपर ना लिया जाए, और इसी में से लिस्ट बना सकती है HSSC नई वैकेंसी भी निकाल के, तो 40 से 50,000 के बीच में पद खाली हैं ग्रुप डी के। अगर ग्रुप डी को अपने सरकार बीजेपी को लोकसभा में थोड़ा बहुत अगर दाएं बाएं नुकसान होता है तो आगे विधानसभा के लिए उनके पास कम समय हो, पेपर ना ले सके, तो ये जो स्कोर कार्ड है ग्रुप डी का ये 3 साल के लिए वैलिड है। और जिनका डीवी हो गया है वो उम्मीद रखे
रखेंगे कि कभी ना कभी उनका भी नंबर आ सकता है। तो डीवी वाले भी उम्मीद रखेंगे लास्ट तक 2024 अक्टूबर तक, अक्टूबर ना लगाओ से 1-2 महीने पहले, अगस्त तक तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि भाई हाँ ये वाले ज्वाइन यहाँ तक नंबर आ गया, और डीवी जिनका हो जाए उनको भाई बाद में उठा के इसी लिस्ट में से आगे नौकरी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक बार लिस्ट बन गई, एक बार वेटिंग बन गई, ठीक है। अब लगा लीजिए मैंने कहा 67 से 70 जनरल की रह गई 68 मेरिट, 68 रह गई, 68 रह गई, तो भाई 67 क्या है, वेटिंग लगेगी, ठीक है। 67 वेटिंग लग गई, तो यहां पर 63 वाले ने भी तो डीवी दिया है, कल को और बच्चों की जरूरत पड़ी तो 63 वाले तक उठा सकते हैं, इससे नीचे वाले भी और डीवी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 साल खातर क्या है ये अपना, 3 साल के लिए 3 साल तक वैलिड है। तो ये लिस्ट रहेगी अपनी भाई, ठीक है। ये पिछली लिस्ट थी, समझाने के लिए बताया है, इस चीज को आप भूल जाइए। आप याद रखिए ये ओरिजिनल पहली लिस्ट जो लगेगी ये वाली लगेगी जी, ठीक है। और इनका क्या होगा, इनका डीवी के लिए ये डीवी की लिस्ट है, ठीक है, ये डीवी की लिस्ट है, तो घबराएं ना इससे अगर आपके अच्छे नंबर हैं। साथ के साथ तैयारी कंटिन्यू रखें भाई, तैयारी कंटिन्यू रखें, ऑफलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, दीवान एकेडमी सहाराना है तो यहाँ पढ़िए, अपनी ऐप है डिवाइन स्टडी यहाँ पढ़िए, किसी और की ऐप पे पढ़िए, तैयारी को कंटिन्यू रखें। इस टाइम भी तैयारी को आप कंटिन्यू रखते हैं तो भाई आने वाले टाइम में क्या पता कोई कंडक्टर की वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्या पता क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिल जाए, इसमें कम पोस्टें हैं, है ना। तो ये चीजें हैं भाई, ये अनुमान जो मैंने कहा है आपको ये मेरे हिसाब से सही जाने वाला है। जिन जिन को लगे कि भाई बिल्कुल जायज बनाई है, बात में दम है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं दावा नहीं करता लेकिन मैं एक अनुमान देता हूं कि ये लिस्ट मेरे हिसाब से जाने वाली है। धन्यवाद।